को हम लोग डील करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में भर भर कर क्वेश्चन आता है, या तो एसआई हो या तो बीपीएससी का हो। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थ्योरी की तरफ। और थ्योरी में जहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, वहाँ से कैसे घुमा कर पूछता है, उसको भी हम लोग उसको थोड़ा देख लेंगे कैसे पूछता है। तो चलिए, कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, कहाँ पे है तो लुम्बिनी में है। तो लुम्बिनी में कहाँ से बताते, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। उसके बाद कहता है उसके पिता सूत्रोधन, उसके पिता का नाम सूत्रोधन शाक के गण के प्रधान थे। तो एग्जाम में क्या पूछता है यहाँ से कि गौतम बुद्ध के पिताजी किस गण से संबंधित है, तो ये शाक गण से हैं। तो ये आप यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बनता है शाक के गण से। चलिए, तो माता का नाम जो है माया देवी अथवा महामाया कोलिय गणराज के थे। तो अगर यहाँ से उसकी माता का नाम पूछता है कि किस गणराज से है, तो कोलिय गणराज से। अगर वंश पूछेगा तो कोलिय वंश भी लिखा हुआ रहेगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, वंश लिखा है या गणराज लिखा है। चलिए, तो यहाँ कन्या थी। आगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। तो ऐसे कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि 7 दिन के बाद हो गया, कहीं पे 5 दिन के बाद हो गया है। तो ये जो है क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है मृत्यु हो गया था। तो इसका लालन पालन जो है उनकी मौसी जो थी, जिसका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। तो गौतमी जो है इनके लालन पालन किया था। और गौतम बुद्ध का विवाह जो है कितने वर्ष की आयु में हुआ था, तो 16 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। तो किसके साथ हुआ था, तो अल्पवायु, क्योंकि 18 वर्ष जैसे एज फिक्स किया गया है, लेकिन उस समय की बात है, तो उस समय 16 वर्ष में ही उनको शादी हो गया था। तो किससे, यशोधरा से उनका शादी हुआ था। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता कि उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, यहाँ से यशोधरा के अन्य नाम है। तो बाई दी मान के चलिएगा, अगर पूछता है जिसका नाम क्या है, गोपा, उसके बाद बिंबा और भद्दकच्छना। तो अगर यहाँ से एग्जाम में अगर पूछता है या पूछने की संभावना है कि यशोधरा का नाम जो है किस बौद्ध ग्रंथ में जो है बिंबा है, तो आप उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में याद रखिएगा। एग्जाम में आपको दक्षिणा भी दे सकता है, पूर्वी भी दे सकता है, कुछ भी लिख कर दे सकता है, वैदिक बौद्ध ग्रंथ लिख सकता है। तो आप इसको उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ याद रखिएगा। आगे, इसके पुत्र का नाम, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य का अत्यंत प्रभाव पड़ा था। जब जो गौतम बुद्ध जो है अपने साम्राज्य के भ्रमण पर निकले थे, तो वह 4 दृश्य देखे थे, जिसमें से पहला देखे थे क्या, वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी देखे थे। ये जो 4 जो दृश्य देखे थे, ये 4 दृश्य देखने के बाद जो है गौतम बुद्ध का जो है हृदय जो है ना परिवर्तित हो गया, और वो जो है ना सन्यासी के लिए मतलब कि अपना डिसीजन ले लिए। आगे, सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। जब उसका परिवार जो सो रहा था, तो सोते के क्रम में जो है गौतम बुद्ध जो है ना, उनका नाम बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ ही हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो वो जो है बच्चे और पत्नी को छोड़कर, घर को छोड़कर बाहर चले गए। बाहर करने का मतलब है अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यहाँ से गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितना वर्ष था, तो 29 वर्ष था। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, शादी के कितने वर्षों के बाद जो है घर त्यागे थे। तो 16 में शादी हुआ था और 29 में वो गृह त्याग था। आप इसमें से माइनस कर लीजिएगा और आप आंसर में टिक लगा लीजिएगा। चलिए, तो आगे की बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि बौद्ध धर्म में गृह त्यागने को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो जब ये घर त्याग कर चले गए, तो उसके बाद जो है इनका किससे मुलाकात हुआ था, तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे, तो अलार कलाम। तो अलार कलाम से इनकी मुलाकात वैशाली के समीप हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि अलार कलाम से जो है गौतम बुद्ध कहाँ मिले थे, तो ये वैशाली में मिले थे। यहाँ से एक सवाल, और दूसरा, अलार कलाम जो है किस दर्शन से संबंधित है, तो संख्या दर्शन से संबंधित है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। और ये भी आप पूछता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकले, यानी कहने का मतलब जब गृह त्यागे थे, तो सबसे पहले किससे मिले थे, तो अलार कलाम से मिले थे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन। चलिए आगे, यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले, कहाँ पे, राजगीर के निवास करने वाले, उनका नाम क्या है, रुद्रक रामपूत नामक एक दूसरे आचार्य के पास पहुँचे। अगर दूसरा पूछता है तो रुद्रक रामपूत हो जाएगा। ये भी नाम आप कन्फर्म याद रखिएगा। इसके पश्चात सिद्धार्थ कहाँ गए, उरुबेला गए। कहाँ पे, उरुबेला का अभी नाम क्या है, बोध गया है।
6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा, ये आप याद रखिएगा, कौन सा पूर्णिमा है, तो बैसाखी पूर्णिमा, ठीक है, बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, यहाँ से पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो यहाँ से तो आप जानते हैं कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कौन से पूर्णिमा था, तो ये बैसाखी पूर्णिमा था, ये जरूर याद रखिएगा। बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है रात्रि के पीपल के वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। उसके पहले क्या कहलाते थे, तो सिद्धार्थ कहलाते थे। आगे है बुद्ध का एक अन्य नाम है, उनका नाम क्या है, तथागत मिलता है, ठीक है। बुद्ध के एक अन्य नाम भी है, तथागत है। शाक कुल में जन्म लेने के कारण ये क्या कहलाते हैं, शाक्य मुनि कहलाते हैं, क्योंकि इनका पिता जी थे शाक्य गण के थे। इनके पिता भी किस गण से थे, शाक्य गण के थे, तो ये भी क्या हुए, शाक्य गण के हुए, तो इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब जो है ये क्या करने लगे, अपने ज्ञान का जो है प्रचार करना शुरू कर दिए। तो उर्वेला से वे सबसे पहले कहाँ गए, तो सबसे पहले कहाँ गए उर्वेला से, तो ऋषि पत्तनम में गए। तो एग्जाम में तो ये पूछता ही है कि सबसे पहले जो है कहाँ पे अपना जो प्रचार किए थे या कहाँ पे ज्ञान दिए थे, तो उर्वेला यानी बोधगया में, यानी सारनाथ। तो यहाँ से जो है उर्वेला से वो कहाँ पे गए थे, तो ऋषि पत्तनम में गए थे। चलिए आगे, उन्होंने यहाँ पे 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिए, ठीक। ये 5 गो सन्यासी थे, उनको प्रथम उपदेश दिए थे। तो यहाँ से एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कितने सन्यासियों को उपदेश दिए थे, तो ये 5 सन्यासी को उपदेश दिए थे। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान के उपदेश देने को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। चलिए यहाँ से हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बौद्ध धर्म से यानी बुद्ध के कुछ जीवनी से संबंधित है। तो जीवनी से जो है इनका कहा गया है घटना और प्रतीक दिया गया। यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स है। तो जन्म का प्रतीक क्या होता है, तो कमल और साढ़ होता है, ठीक। गृह त्याग, जब घर को त्यागे थे तो क्या उनका सिंबल था, तो घोड़ा सिंबल था, ठीक। उसके बाद ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ तो ज्ञान किसके नीचे प्राप्त हुआ, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल के या बोधि वृक्ष हो जाएगा। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण मतलब क्या होगा, जब कोई मर जाता है तो कुछ अपना पद चिन्ह छोड़ जाता है, तो वही उसका पद चिन्ह याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हो गया, तो हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है कि राजगीर में द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष काल व्यतीत किया। कौन कौन से काल व्यतीत किए, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ वर्ष काल कहाँ व्यतीत किए थे, तो राजगीर में व्यतीत किए थे। मगध के राजा बिंबिसार, मगध के राजा कौन था, बिंबिसार। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है कि बिंबिसार ने उनके निवास के लिए, उनके निवास मतलब बुद्ध के निवास के लिए बेनुबल बनवाया था। तो एग्जाम यही पूछता है कि बेनुबल जो है किसने बनवाया था, तो बेनुबल जो है बिंबिसार ने बनवाया था। अगर आपको यहाँ से डाउट होता है तो आप यहाँ बस से इसको कनेक्ट कर लीजिए, बिंबिसार को, बस से बिंबिसार और यहाँ से इससे, तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ से आगे राजगीर, ये बेनुबल जो है महाविहार बनवाया था। आगे राजगीर से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे। कहाँ के, लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे। कहाँ से, राजगीर से जब चले तो वो वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्ष व्यतीत किया। तो एग्जाम में अगर पूछ देता है कि 5वां वर्ष जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ व्यतीत किया था, तो 5वां वर्ष व्यतीत किया था कहाँ पे, वैशाली में। जो कि इतना डिटेल जो है कोई नहीं आपको बताएगा, लाइन बाय लाइन जो है सब लोग पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन इतना जो क्वेश्चन कहाँ से कैसे घुमा के पूछ सकता है ऐसा कोई नहीं बताएगा। चलिए, तो यहाँ से अगर पूछ देगा कि 5वां वर्ष जो है गौतम बुद्ध जो है कहाँ बिताए थे, तो वैशाली में बिताए थे। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए, लिच्छवी जो है उनके निवास के लिए, आगे बढ़ते हैं, निवास के लिए महावन प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। तो अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कुटाग्रशाला किसने बनवाया था, लिच्छवी ने बनवाया था। तो अगर यहाँ से सवाल घुमा कर पूछ देता है कि कुटाग्रशाला में गौतम बुद्ध ने कौन सा वर्ष व्यतीत किए थे, तो यहाँ पे 5वें वर्ष व्यतीत किए थे, ठीक। वैशाली के प्रसिद्ध नगर बधू आम्रपाली, क्या है, नगर बधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जब वैशाली में ठहरे थे तो आम्रपाली जो है उनकी शिष्या बनी।
भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। भिक्षु संघ के निवास के लिए, जो भिक्षु संघ जब रहता था वो लोग आदमी, तो उसके निवास के लिए जो है आम्रपाली जो है ना आम्र वाटिका को ही प्रदान कर दिया, ये समर्पित कर दिया कि इसमें जो है भिक्षु संघ रह सकता है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, यहाँ से 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किसके कहने पे जो है गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया था, तो आनंद के कहने पे। ठीक, तो यहाँ से क्या कहता है कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में, यहाँ ध्यान रखना है कहाँ पे, वैशाली में। ठीक, वैशाली में अपने शिष्य आनंद के कहने पर, तो यहाँ से यही ध्यान रखना है कि अगर बाय द वे ये सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है कि 8वें वर्ष आनंद के कहने पे, लेकिन ये जो है नहीं पूछा है कि महिला में जो प्रवेश करने के लिए है तो आनंद ने कहाँ पे कहा था, तो ये वैशाली में कहा था। आगे, तो बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। यानी बुद्ध की मौसी जो है ना, बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। यानी जो मौसी थी वही सबसे पहले जो है इसमें प्रवेश किया। देवदत्त क्या है, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी सवाल आगे बनेगा कि देवदत्त कौन था, तो बुद्ध का चचेरा भाई था। आगे, यह जो है अब यह पहले उनका अनुगत बना, ठीक, फिर उनका विरोधी बन गया और वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। कौन, तो देवदत्त था। देवदत्त क्या सोचा कि उसमें प्रवेश कर गया बुद्ध में, बौद्ध धर्म का जो सम्मेलन चलता था उसमें शामिल हो गया, अनुयायी बन गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या करके विरोध करने लगा और विरोध करके वह क्या सोचा कि हम गौतम बुद्ध का ही स्थान ग्रहण कर लें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, किंतु इसमें उससे सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ से ये सवाल इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है किस राज्य में हुआ था, तो कौशल राज्य में हुआ। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनता है अगला, यहाँ जो है बुद्ध ने 21 वर्ष भी किए, 21 वर्ष वास किए थे, मतलब 21वां वर्ष यहाँ वास किए थे। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक, कहाँ के, कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी, ठीक है, कौन सा है, कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। ठीक है, यहाँ से जो है ये जेतवन बन के अगर एग्जाम में पूछता है कि जेतवन जो है किसने प्रदान किया था गौतम बुद्ध को, तो ये प्रदान किया था अनाथ पिंडक नामक एक व्यापारी था जो बौद्ध धर्म में इस शिष्य बना और उसके बाद जो है जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिष्य के ऊपर इस दान का उल्लेख है। किससे है कि भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर, यहाँ से अगर ये पूछ देता है कि कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, तो भरहुत जो है ना वहाँ से एक शिल्प मिला है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है जेतवन के बारे में। इसमें जेतवन अनाथ पिंडों हेतु कोटि संथेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। इस पे जो है यह जो लेख जो है ना उत्कीर्ण मिलता है। आगे, कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ, कौशल नरेश कौन था, प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बा राम अथवा क्या इसको कहते हैं पूर्व राम नामक विहार बनवाया। जब प्रसेनजित जो है कौशल का नरेश प्रसेनजित था तो अपने पूरे परिवार के साथ जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उसके बाद जो है संघ के लिए क्या बनवाया, तो एक पुब्बा राम विहार बनवाया। ठीक है, यहाँ से ये बनवा लिया था कौन, तो प्रसेनजित। चलिए, ये सब जो है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो है लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाता है, इसलिए हम जो है इसको लाइन बाय लाइन करके आपको हम इसका डिटेल बता रहे हैं कैसे एग्जाम में पूछ सकता है। अपने जीवन के अंतिम ऋतु वैशाली में बिताए थे। जो गौतम बुद्ध हुए अपने अंतिम जो समय के लिए जो ऋतु था, समय था, वो कहाँ व्यतीत किए थे, वैशाली में। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। ठीक है, अपना उनका जो विचार था उसको प्रचार करते हुए मल्ल की राजधानी कहाँ था, पावा था, तो वही पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। तो यहाँ से ये ध्यान में रखना है कि चुंद जो था ना वो किस जाति के था, तो ये लुहार था। ठीक, ये एकदम कन्फर्म याद रखना है कि चुंद जो था वो किस जाति का था, तो लुहार था, और उसी का जो था आम्र वाटिका में वो ठहरे थे। उसने बुद्ध को शुकर मदव खाने को दिया था, शुकर मदव जो है खाने के लिए दिया था। इससे उन्हें
रक्त अतिसार हो गया। ठीक है, ये जो चुंद था वो खाने के लिए दिया, चुकर मदव दिया, ये खाने से जो है गौतम बुद्ध के अतिसार हो गया और फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए। जब वो पावा में ठहरे थे तो पावा में ठहरे और ठहरने के बाद जो है चुन जब खाना दिया तो उनका वहाँ पे अतिसार होने लगा, तो फिर जो है वहाँ से पावा से निकल कर कहाँ चले गए, कुशीनारा चले गए और वहीं पर सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। यहाँ से ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि सुभद को जो है, अगर गौतम बुद्ध जो है पर अंतिम उपदेश किसको देते हैं तो सुभद को देते हैं। सुभद को जो है अंतिम उपदेश देते हैं। कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा मल गणराज की राजधानी थी। जो कुशीनारा था किसका राजधानी था, मल के भी राजधानी था। ठीक, तो मल की राजधानी, तो कहता है कि कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिए। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया। कितने वर्ष की आयु में, तो 80 वर्ष के आयु में। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि कितने वर्ष की आयु में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था, तो 80 वर्ष के। तो बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो जब मृत्यु उनका हो जाता है तो बौद्ध ग्रंथ में इस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण सूत में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम थे। ठीक है, क्या कहता है कि महापरिनिर्वाण सूत में जो है बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों में कौन कौन था, तो मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल और कपिल वस्तु के शाक्य और रामगाम के कोलिये, उसके बाद अलकप के बूली और कुशीनारा के मल और बेटद्वीप के ब्राह्मण। ये शब्द है इसके शरीर के जो है धातु के जो शरीर था उसके दावेदार था। तो ये तो एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन ये जहाँ जहाँ गए हैं इस चीज़ को आप लोग भी एक बार याद रखिएगा। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था, पहले बताए थे कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। उनका यह उपदेश दुख के कारण, दुख के समाधान, उसके बाद क्या है, दुख के समाधान, उसके बाद दुख के समाधान के उपाय से संबंधित था। यानी उनका उपदेश जो है इस बैटल में दिया गया था कि दुख के कारण क्या है, दुख के समाधान क्या है और दुख के समाधान के उपाय से संबंधित जो भी बात है इसके बारे में कहा गया है। तो आगे कहता है कि इसे 4 आर्य सत्य कहा गया है। इससे जो है 4 आर्य सत्य कहा गया है और ये 4 सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यह जो है कहा गया है 4 आर्य सत्य कहा गया है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगी मार्ग है। क्या कहता है कि बुद्ध के अनुसार दुख का जो है मूल कारण क्या है, तो अविद्या के विनाश का उपाय जो है अष्टांगी मार्ग है। ठीक है, अष्टांगी मार्ग ही क्या है, दुख का मेन कारण है। तो अष्टांगी मार्ग में 8 है। ठीक, अष्टांगी मार्ग में 8 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोग 8 को देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में एक जो है छाटने को देता है। इनमें से कौन सा जो है ना अष्टांगी मार्ग में शामिल नहीं है, तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मार्थ है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया अष्टांगी मार्ग। तो बुद्ध ने अपने मत को मध्यमा प्रतिपादा या मध्य मार्ग कहते हैं। यानी कहता है कि बुद्ध जो है अपने मत को, जो उनका मत तो था वो कहने का मतलब मध्य मार्ग था। ये भी क्या में पूछता है कि गौतम बुद्ध का जो है मत कैसा था, तो ये मध्य मार्ग था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बट गया। ठीक है, बुद्ध की जब मृत्यु हो गया तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है 2 वर्गों में बट गया। ठीक है, एक भिक्षु भूषण हो गया और दूसरा उपासक और उपासिकाएं में हो गया। तो सामान्य पुरुष के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। ठीक है, कहता है क्या कि सामान्य पुरुष के लिए, जो नॉर्मल पुरुष है उसके लिए जो धर्म का जो उपदेश दिया गया उस धर्म क्या कहा, उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ था। ठीक है, त्रिरत्न ये पूछता है कि इसमें से कौन जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है, तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है इसमें शामिल है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, तो अब बौद्ध संगीति है। जो बौद्ध संगीति जो है यहाँ से आपको एग्जाम में पूछता है कि चारों संगीति को यहाँ से आप लोग यहाँ से जरूर याद रखिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म है, याद आप जरूर रखिएगा। प्रथम तो याद रखेगा रहेगा 483, आप डेट वाइज पहले याद कर लीजिएगा, 483, 383 और यहाँ पे डाउट है क्योंकि यहाँ पे चेंज रहता है और ये आता नहीं है। ये जो डेट है ना हमेशा नहीं आता है या कभी आया भी नहीं है, आपको 2 ही आता है, ये प्रथम का आता है और द्वितीय का आता है। ठीक, और ये चतुर्थ जो है प्रथम शताब्दी में, इसमें तो याद करने का कोई झंझट ही नहीं है। तो अब स्थान में ध्यान रखना है कैसे कैसे हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था कहाँ पे, तो राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर से हट के आ जाइए, कहाँ पे, वैशाली में आ जाइए। दूसरा कहाँ पे, वैशाली में।
तो प्रथम संघ कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ। दूसरा कहाँ पे? तो वैशाली में हुआ था। ऐसे करके याद रखिए, दूसरा वैशाली, तीसरा कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। अब यहाँ से अध्यक्ष के बारे में आइए। तो पहला में कौन सा अध्यक्ष था? तो महाकश्यप। ठीक, महाकश्यप के बाद दूसरा जब बौद्ध संगीति हुआ तो कौन हो जाएगा? सुबकामी। ठीक, दूसरा में सुबकामी। तीसरा जब बौद्ध संगीति हुआ उसमें कौन है? मोगलीपुत्र तीस्त हो गया। तीस्त माने तृतीय, यहाँ से याद रखिए, तीर्थ और तीसरी, तीस्त तीसरा। ठीक, आगे चतुर्थ में वसुमित्र, चतुर्थ वसुमित्र, और उसमें एक उपाध्यक्ष बना था, उसका नाम क्या था? अश्व घोष था। अब हमको मेन याद रखना है शासक का। तो सबसे पहला का आप याद रखिए अजातशत्रु। पहला बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उसमें शासक कौन था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। बाकी अब इसमें देखिए कालाशोक। ठीक, दूसरा में कालाशोक, उसमें से काला हटा दीजिए, केवल अशोक। तीसरा में अशोक, और चौथा में फिर कनिष्क। ठीक, ये हो गया। यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 1 से 2 नंबर भी याद रखिएगा, कभी कभी 2 भी नंबर आ जाता है। 2 क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर का हो गया आपका। चलिए अब आते हैं नीचे थोड़ा सा। अब इसमें क्या है? तो परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय, कहा था कि जो परंपरागत नियम जो है, नियम में जो है आस्था रखने वाले, आस्था जो रखता है उस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो अस्तवीर कहा गया है या थेरावादी कहा जाता है। तो जो परंपरागत नियम में जो आस्था रखता है उसको थेरावादी कहा जाता है। और इनका नेतृत्व कौन किया था? तो महाकच्छायन ने किया था। अगर ये पूछ देगा कि थेरावादी जो था इसका नेतृत्व था तो महाकच्छायन ने किया था। ठीक, परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों संप्रदाय क्या हो गया? तो महासंघीय कहलाया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाला, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे जो है नियम को स्वीकार करते जा रहा है, वैसे संप्रदाय क्या कहलाता है? तो महासंघीय कहलाता है, महासंघिक कहलाता है। ठीक, महासंघिक कहलाता है। और जो परंपरागत नियम में आस्था रखने वाला संप्रदाय वो होता है थेरावादी। ठीक, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो महाकश्यप ने किया था। इसका कौन किया था? महाकश्यप किया था। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंघियों का बोलबाला था। ठीक, कौन में? तो चौथे बौद्ध संगीति में। तो चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक, यहाँ से एक सवाल और बनता है कि किस बौद्ध संगीति में जो है ना उपाध्यक्ष चुना गया था? तो चौथा बौद्ध संगीति में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। इसके पहले जो संस्कृत भाषा का नहीं उपयोग किया गया था। तो आप यहाँ से इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि किस बौद्ध संगीति में जो है ना संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। तो यह जगह चौथा में। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। यहाँ से तो जरूर याद है कि बौद्ध धर्म किस संप्रदाय, बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चौथे बौद्ध संगीति के क्रम में जो है विभाजित हो गया था। सर्व विस्तारवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुआ था। यहाँ से ये चीज़ है कि वैभाषिक मत की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये कश्मीर में हुआ, क्योंकि चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो वहीं पे जो है मत उत्पन्न हो गया था। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मतराय, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि थे, और सौत्रादिक संप्रदाय सूत पिटक पर आधारित है। तो यहाँ से ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सौत्रादिक संप्रदाय जो है किस पिटक पर आधारित है? तो ये सूत पिटक पर आधारित है। शून्यवाद जिसको कहा गया माध्यमिक कहा गया है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागा अर्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन? नागा अर्जुन, जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिका राय जो है ये इनका एक रचना है। नागा अर्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य भी विद्वान थे। ठीक है, ये जो मत था इसके अन्य भी विद्वान थे। अब अन्य विद्वान में और कौन कौन थे उसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। बाई देवे अगर एग्जाम में इसको चॉइस में अगर देता है कौन सा इसमें है या नहीं है तो आप उसको छांट सकते हैं। तो चंद्रकृति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव, ये जो थे सेम नागा अर्जुन के अतिरिक्त इस मत को विद्वान भी ये भी जानते थे। तो नागा अर्जुन की तुलना जो है मार्टिन लूथर से किया जाता है। ये एकदम कन्फर्म याद रखिएगा कि एग्जाम में आता है कि नागा अर्जुन की तुलना किससे किया गया है? तो मार्टिन लूथर से इनकी तुलना किया गया है। वेनसांग ने उन्हें संसार के 4 मार्गदर्शन शक्तियों में से एक कहा है। कौन कहा है? यहाँ से ये ध्यान रखिए कि नागा अर्जुन को जो है संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा गया है। कौन कहा है? तो वेनसांग ने कहा था। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको? नागा अर्जुन को। ठीक है, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चीनी मतों के अनुसार नागा अर्जुन ने
चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। यानी क्या कहते हैं कि चीनी मत के अनुसार कि नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रायनाथ ने किया था। मैत्रेयनाथ ने किया था किसका? तो विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि संगत तथा वसुबंध में इसका विकास किया गया है। ठीक, इसका विकास तो वज्रयान का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में? तो वज्रयान संप्रदाय का जो है इसका जो है सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है। इसके सिद्धांत जो है आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुप्त गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, किसके सिद्धांत के? तो ये ब्रजयान के सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में? तो 8वीं शताब्दी में हुआ है। तो ब्रजयान के जो सिद्धांत जो है ये कहाँ से है? तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में इसके बारे में विशेष से है। इससे भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। क्या कहता है? इसने जो है बौद्ध धर्म इसने भारत में कहाँ? तो भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक, बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। क्या है? तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस धर्म में जो है क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, तो बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ से अगर ये बहुत छोटा सा वर्ड है कि अनित्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। अगला है कि मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। ठीक, मैत्रेय को कहाँ कहा गया है? तो बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। अवलोकेश्वर जो है प्रधान क्या है? बोधिसत्व है। ठीक, इन्हें पद्मपानी मतलब क्या होता है कि हाथ में कमल लिए हुए। पद्मपानी का मतलब होता है हाथ में कमल लिए हुए कहते हैं। इसका प्रधान गुण दया है। इसका प्रधान गुण क्या है? कि दया इनसे होता है। मंजूश्री के एक हाथ में खंडक, दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। यानी मंजूश्री के हाथ में क्या रहता है कि एक हाथ में खड्ग है। क्या है? खड्ग होता है। ठीक, और दूसरे हाथ में पुस्तक रहता है। और ये दोनों क्या संकेत करता है? तो बुद्धि के प्रखर करना, मतलब बुद्धि को प्रसार करना। ठीक, अब आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में। उसके आगे क्या कहता है कि बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों में त्रिपिटक कहा गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ को जो शुरू का जो ग्रंथ था उसको त्रिपिटक कहा गया है। यह जो है पाली भाषा में रचित है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट कि त्रिपिटक की रचना किस भाषा में किया गया है? तो यह हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, जब गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, उनकी जो शिक्षा था उनको संकलित कर दिया गया और संकलित करके 3 भाग में बांटे गए, उसी को कहा जाता है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक होता है। अब 3 पिटक में विनय पिटक क्या कहता है कि विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह है। कहा जहाँ भी अगर नियम दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार आता है तो इसका वर्णन किस पिटक में रहेगा? तो विनय पिटक में रहेगा। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित नियम दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार यह किस पिटक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा विनय पिटक से। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के जितना भी उपदेश दिया गया है उसी उपदेश को क्या है? संग्रह करके रखा गया है सूत पिटक में। और अभिधम पिटक में क्या रखा गया है? तो अभिधम पिटक अब देखेंगे तो कहता है कि इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत संग्रह मिलता है। यानी दार्शनिक जो सिद्धांत है उसका संग्रह किसमें मिलता है? तो अभिधम पिटक में मिलता है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत पिटक की अष्टकथा, महा 8 कथा तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। ठीक है, यह कहता है कि सूत पिटक की 8 कथा और महा 8 कथा तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी कथा है।
ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे समझना चाहिए कि शुद्ध पिटक के जो अठ जो है ना, इसको क्या कहते हैं, महा अठ कथा कहते हैं, महा अठ कथा कहते हैं। और विनय पिटक के जो है अठ, इसको क्या कहते हैं, कुरुंदी कहते हैं। ठीक। अभिधम पिटक की अठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में, किस भाषा में, तो सिंहली भाषा में महापचरी कहते हैं। ठीक है, महापचरी कहा जाता है, किस भाषा में, तो सिंहली भाषा में। ये भी आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, 3 भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जीवन की कथाएं संकलित है, उसको क्या कहा जाता है, जातक कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस में संकलित है, तो जातक में है। और यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह हो जाता है पाली भाषा में लिखा गया है। अब आगे कुछ विचार है और क्या बोलते हैं, कुछ ग्रंथ है और उसके रचनाकार हैं। तो रचनाकार भी इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रचनाकार, पुस्तक और उसके लेखक आप जरूर याद रखिएगा कि हर एक एग्जाम में अगर आप याद कर लेते हैं तो आप 4 से 5 मार्क आप हर एक स्टूडेंट से आप एक्स्ट्रा ला सकते हैं। मिलिंद पनो के नागसेन, ठीक है, बुद्धचरित, सौंदरायन और सारिपुत्र प्रकरण, इसका अश्वघोष हो जाएगा। मध्यमिकारिका के नागा अर्जुन हो जाएगा। और उसके बाद विशुद्धि मग के बुद्ध घोष हो जाएगा। अभिधम कोश के कौन हो जाएगा, तो वसु बंधु हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि अब यहाँ पे देखेंगे कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। यानी कहता है कि बुद्ध की जो स्पर्श मुद्रा में जो है, स्पर्श मुद्रा में से जो है उससे क्या सूचित होता है, तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने में है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। यानी कहता है कि अगर सारनाथ में अगर पूछ देता है, यहाँ से सवाल कन्फर्म है कि पूछ देगा कि जो है गौतम बुद्ध की जो सारनाथ में जो प्रतिमा है वो किस रूप में है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। ठीक, और ये किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। यहाँ से 2 सवाल एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा। और प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र था। ठीक है, प्राचीन काल में जो है बुद्ध के 3 केंद्र था। कौन, एक नालंदा, बल्भी और विक्रमशिला, ये 3 गो शिक्षा का केंद्र था। तो नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्भी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। और ये भी क्या में पूछता है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। ठीक, आगे बताइएगा यहाँ से क्या है कि उसने यहाँ जो है किसने, धर्मपाल ने मंदिर तथा मठ भी बनवाया था। ठीक, उसके बाद 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। कब, जब 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय नालंदा जो विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम जो है, यहाँ से सवाल ये इंपॉर्टेंट बनता है, सर्वप्रथम जो है कुमारगुप्त प्रथम नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। ठीक, सबसे पहले जो है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त तथा गुप्त बालिदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया था। तो बाकी को पहले नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तो प्रथम को पूछेगा। तो प्रथम दान कुमारगुप्त प्रथम ने दिया था। आगे नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। जो अभी जो नव नालंदा महाविहार है वो क्या है, आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखा गया था। यानी नव नालंदा महाविहार के जो है आधारशिला कब रखा गया है, तो 20 नवंबर 1951 को रखा गया था। आगे है चैत्य। अब क्या कहता है कि चैत्य शब्द का अर्थ क्या होता है, चिता संबंधी। तो 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। इस समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित है तथा चैत्य उपासना के केंद्र बन गया। चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया, जिन्हें विहार कहा जाता है। यानी चैत्य चिता है और चैत्य गृहों के समीप जो भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया उसी को विहार कहा गया। आगे है, यहाँ कहते हैं सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि स्तूप शब्द का जो है वर्णन सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद से होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता और पंचविश, उसके बाद क्या है, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से जो है
आदि ग्रंथों से स्तूप से संबंध जानकारी मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर स्तूप का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाएगा तो किसी वस्तु का ढेर होता है। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। यानी स्तूप ऐसा चीज़ था जिसके ऊपर जो है, जिसके नीचे क्या होगा, मृत व्यक्ति है और उसके ऊपर स्थान बनाया गया। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। जो बौद्ध लोग था, कालांतर में उसके बाद है अपने संघ पद्धति अपना लिया। और इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके शिष्यों की धातु रखी जाती थी। ठीक, क्या कहता है कि इन स्तूप में जो है ना, जो घर जैसा बना दिया गया, ठीक, गोल गुंबद की तरफ बना के इसमें नीचे पहले रहता था, लेकिन बौद्ध जो है ना अपने संघ में पद्धति बना लिया। और इसमें बौद्ध अथवा उनके अनुयायी जो है, बुद्ध और उनके शिष्यों के धातु रखी जाती थी। वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना का केंद्र बन गया। जो स्तूप जो बन गया वो बौद्ध धर्म की उपासना और श्रद्धा का केंद्र बन गया। स्तूप के 4 भेद हैं। ठीक, कहते हैं स्तूप के 4 भेद। पहला कौन? शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप और व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप। ये 4 प्रकार के स्तूप का भेद बताया गया है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। परिनिर्वाण स्तूप में महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर, अगर ये पूछ देगा कि ये मंदिर कहाँ पे है, तो ये होगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। ठीक है, इस मंदिर, यहाँ से क्या कहता है कि मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया गया था। अगर इस मूर्ति के पूछ देगा तो 1876-77 में। और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। ठीक है, इस मुद्रा में जो है लेटी हुई मुद्रा में, ये भी ध्यान रखना है, ये मुद्रा किस मुद्रा में है, तो लेटी हुई में। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कर लिए। अब यहाँ से जो है इतना ही इसमें है। अब इसमें थोड़ा सा हीनयान महायान के बारे में जो अंतर दिया गया है उसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल भी बनेगा। तो हीनयान शब्द का अर्थ क्या होता है? निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। महान, नाम ही क्या हो गया? महान हो गया। तो महान मतलब उत्कृष्ट। इसमें किसमें? तो हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। लेकिन जो है महायान में जो है, महायान में क्या माना गया है? तो देवता माना गया है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह जो है व्यक्तिवादी धर्म है, इसके अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा वह जल्दी मोक्ष प्राप्त करेगा। और ये महायान में कहेगा परोपकार या पर सेवा बल दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि समस्त मानव जाति का कल्याण, यानी जो है मानव जाति के समस्त कल्याण पर निर्भर किया गया है। अगला कहता है कि हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। जो हीनयान जो होता है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन महायान जो है इस मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। ये जो अंतर है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपका काम आने वाला है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। किसका? हीनयान का जो है साधना अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। ठीक, महायान सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ समान उपासकों को भी महत्व दिया जाता है। ठीक, आगे क्या है कि इसका यानी हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। और इसमें क्या है? बोधिसत्व को प्राप्त करना है। इसके प्रमुख संप्रदाय में वैभाषिक और सौदांत्रिक है। महायान के प्रमुख संप्रदाय कौन है? शून्यवाद और विज्ञानवाद हो जाएगा। तो इसमें इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।